नमस्ते भी सभी को। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए यूनिट नंबर 2। यूनिट का नाम है इलास्टिसिटी। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने जो स्ट्रेस जो टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया था। अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है स्ट्रेन, यानी कि विकृति। स्ट्रेन क्या है? तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइएगा स्ट्रेन, विकृति। विकृति क्या है? यानी कि हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था, यानी जब कोई भी अपने पास एक वस्तु है उस पे हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, तो उस वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ क्या आता है, चेंज आता है। कुछ ना कुछ क्या आएगा, चेंज आएगा। उस वस्तु की लंबाई में चेंज हो सकता है, उस वस्तु की आयतन में चेंज हो सकता है, उस वस्तु के आकार या आकृति में चेंज हो सकता है। तो जो भी अपना चेंज हुआ है और अपोन में जो अपनी प्रारंभिक स्थिति है उनके रेशियो को हम क्या कहेंगे, उसके रेशियो के हम स्ट्रेन बोलेंगे। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, यानी कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, तो वस्तु के आकार या आकृति आयतन तथा लंबाई में परिवर्तन होता है। या मैं इन तीनों को मैंने एक नाम दे दिया बीमा। क्या नाम दे दिया? या बीमा में परिवर्तन होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी किसी वस्तु की बीमा में विरूपक या किसी वस्तु की बीमा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन क्या कहलाती है? विकृति क्या कहलाती है? विकृति कहलाती है। तो ये होगी अपने विकृति, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है क्या हो जाएगा भी, जो अपने पास में विकृति आएगी, स्ट्रेन आएगी, विकृति वो आएगी, यानी बीमा में परिवर्तन, बीमा में होने वाला परिवर्तन अपोन में वस्तु की प्रारंभिक बीमा, अपोन में वस्तु की प्रारंभिक बीमा, ये इसकी विकृति। और अब देखिए ये जो विकृति होती है ये भी 3 प्रकार की, जैसे देखिए भी विकृति है, ये भी 3 प्रकार की। प्रतिबल भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रतिबल भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसी प्रकार जो भी विकृति होती है वो भी 3 प्रकार की, जो स्ट्रेन 3 प्रकार की
नंबर 1 होती है अनुदित रेखा। और अनुदित यानी नंबर 1 प्रतिबल कौन सा? जो भी प्रतिबल है, जो प्रतिबल के प्रकार है वही विकृति के प्रकार है। जो भी अपने पास जो प्रतिबल के प्रकार थे ना, वो ही विकृति के प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 अनुदित रेखा को क्या बोलेंगे? रेखीय। अनुदित रेखा को और बोलते हैं रेखीय, इसको ही बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल विकृति यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नंबर 2 हम बात करें तो आयतन। और आयतन को ही और बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विकृति, आयतन या अभिलंब विकृति। नंबर 3 पे अपरूपण या स्पर्शी विकृति। अपरूपण या स्पर्शी विकृति, इसको बोलेंगे शेडिंग स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? शेडिंग स्ट्रेन। तो विकृति कितने प्रकार की थी? जितने प्रतिबल होते हैं उतनी ही विकृति। अनुदित रेखीय विकृति, आयतन या अभिलंब विकृति, अपरूपण या स्पर्शी विकृति। ठीक है। अब जैसे हमने प्रतिबल पढ़ा था, जैसे अनुदित प्रतिबल या रेखीय प्रतिबल, इसमें क्या होता है कि अनुदित रेखीय प्रतिबल में वस्तु में केवल और केवल लंबाई के अनुदिश परिवर्तन होता है। और आयतन के अंदर पढ़ा था, आयतन विकृति प्रतिबल के अंदर यानी आयतन में परिवर्तन होगा। और इसमें क्या होगा? अपरूपण में या स्पर्शी में केवल और केवल आकार या आकृति में परिवर्तन होगा यानी इसमें। ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले हेडिंग है अपनी अनुदित रेखा। अनुदित विकृति। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसकी परिभाषा क्या होती है? यानी जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, तो वस्तु की लंबाई में होने वाला परिवर्तन, वस्तु की लंबाई में होने वाला परिवर्तन तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई का अनुपात, लंबाई का अनुपात अनुदित रेखीय विकृति कहलाता है। अनुदित रेखीय विकृति कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी अनुदित विकृति इज इक्वल टू वस्तु की लंबाई में परिवर्तन, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन बटे वस्तु की प्रारंभिक लंबाई, वस्तु की प्रारंभिक लंबाई। ये हो गया अपना अनुदित विकृति। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नंबर 2 पे कौन सी विकृति आती है?
आयतन या अभिलंब विकृति। नंबर 2 पे आयतन या अभिलंब विकृति। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी? यानी जब कोई भी वस्तु है अपने पास में, उस पे हम विरूपक बल लगाएंगे तो उस वस्तु के, यदि उस वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है तो आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन का अनुपात क्या कहलाएगा? भी क्या कहलाएगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या रहने वाली है? यानी जब किसी वस्तु पे, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, तो यदि वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, तो वस्तु के आयतन में परिवर्तन, वस्तु के आयतन में परिवर्तन तथा वस्तु का प्रारंभिक, वस्तु के प्रारंभिक आयतन का अनुपात, वस्तु के प्रारंभिक आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? आयतन या अभिलंब विकृति कहलाती है। अभिलंब विकृति कहलाती है, अभिलंब विकृति कहलाती है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? यानी आयतन या अभिलंब विकृति, अभिलंब विकृति इज इक्वल टू वस्तु के आयतन में परिवर्तन, वस्तु के आयतन में परिवर्तन अपॉन में वस्तु का प्रारंभिक आयतन, वस्तु का प्रारंभिक आयतन क्या कहलाएगी? ये अपने आयतन विकृति, ये अपने हो गई आयतन विकृति। और नंबर 3 पे कौन सी विकृति आती है? नंबर 3 पे आएगी अपनी आयतन या अपरूपण या स्पर्शी, अपरूपण या स्पर्शी विकृति, अपरूपण या स्पर्शी विकृति। अपरूपण या स्पर्शी विकृति, इसमें क्या होता है कि तो अपरूपण प्रतिबल क्या होता है? यानी कि कोई भी वस्तु है, इस पे हम विरूपक बल लगाएंगे तो वस्तु के न तो केवल आयतन में परिवर्तन होगा, न ही लंबाई में परिवर्तन होगा, केवल और केवल आकार या आकृति में ही परिवर्तन होता है। तो इस प्रतिबल को हम क्या कहते हैं? अपरूपण प्रतिबल। इसी प्रकार इसके अंदर यानी कोई भी वस्तु है उसके आकार या आकृति में ही परिवर्तन होगा, तो कितना परिवर्तन हुआ है अपॉन में जो भी इनिशियल पोजीशन थी उसका जो रेशियो है वो क्या कहलाएगी? शेयरिंग स्ट्रेन कहलाएगी। तो चलिए आगे इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर
जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, तो यदि वस्तु के आयतन में परिवर्तन तो यदि वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है, आकार या आकृति, वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन होता है, तो वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन, वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन तथा वस्तु का प्रारंभिक आकार तथा वस्तु का प्रारंभिक आकार के अनुपात को अपरूपण या स्पर्शी विकृति कहते हैं। अपरूपण या स्पर्शी विकृति कहते हैं। तो अपरूपण या स्पर्शी विकृति है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होने वाला है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपरूपण विकृति इक्वल टू वस्तु के आकार में परिवर्तन, वस्तु के आकार में परिवर्तन अपॉन वस्तु का प्रारंभिक आकार, वस्तु का प्रारंभिक आकार। ये क्या कहलाएगी, ये अपरूपण विकृति कहलाएगी। तो ये विकृतियां हो गई अपनी। एक इससे अलग एक विकृति और होती है जिसको हम पार्श्विक विकृति कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विकृति कहते हैं। तो पार्श्विक विकृति क्या होती है, पार्श्विक विकृति क्या होती है, एक और विकृति होगी पार्श्विक विकृति, पार्श्विक ये क्या होगी, यानी कोई भी वस्तु है अगर उसके उस पे हम क्या लगाएंगे, विरूपक बल लगाएंगे, अगर उसकी जो मोटाई है इसके अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो जो भी मोटाई में होने वाला परिवर्तन है तथा वस्तु का जो प्रारंभिक जो मोटाई थी उसके जो रेशियो को हम क्या कहेंगे, पार्श्विक विकृति कहेंगे। तो देखिए कि इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, विरूपक बल लगाया जाता है, तो यदि वस्तु की केवल मोटाई में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मोटाई में परिवर्तन, वस्तु की मोटाई में परिवर्तन तथा वस्तु की प्रारंभिक मोटाई का अनुपात, वस्तु की प्रारंभिक
मोटाई का अनुपात, मोटाई का अनुपात पार्श्विक विकृति कहलाता है। पार्श्विक विकृति कहलाता है। तो ये होगी अपनी पार्श्विक विकृति। तो पार्श्विक विकृति का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? पार्श्विक विकृति यानी वस्तु के मोटाई में परिवर्तन, वस्तु की मोटाई में परिवर्तन बटे वस्तु की प्रारंभिक मोटाई, वस्तु की प्रारंभिक, ये क्या होगी? पार्श्विक विकृति। ये जो अपनी है विकृतियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने विकृति पढ़ी, इनके 3 प्रकार पढ़े और एक विकृति अलग पढ़ ली है, पार्श्विक विकृति। तो उम्मीद करता हूँ जो भी अपने आज पढ़ी है वो आपको समझ आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।